हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि मंडे को किस प्रकार से हमारे इंडेक्स मूवमेंट दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बैंक निफ्टी इस समय अपने मेक और ब्रेक लेवल पर है। एक ये साइकोलॉजिकल लेवल है जो 52,000 का राउंड फिगर होता है, जिस पर हमारे बड़े पैसे वाले ज़्यादातर बैठे रहते हैं। उनकी एक मेन पोजीशन बनी रहती है जिस लेवल पर, वो हमारे एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जो राउंड फिगर हैं। जैसे बैंक निफ्टी की बात करें तो 500 और 1000 के जो लेवल रहते हैं राउंडिंग में, ये इनके मेन लेवल रहते हैं। और बैंक निफ्टी ने लगातार दो दिन इस लेवल को टच किया पिछले लास्ट 2 डेज में। ये हमारे 52,000 का राउंड लेवल है। पहले तो थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी ने खूब डराया और फ्राइडे के दिन भी बैंक निफ्टी ने खूब डराया, और इवन मार्केट आवर में इसने 52,000 के लेवल के नीचे जो एक राउंडिंग लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है हमारे लिए, उसके नीचे भी ट्रेड करता रहा। बट इम्पॉर्टेंट ये था कि क्लोजिंग, क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लोजिंग पे विश्वास करें। क्लोजिंग पे विश्वास करेंगे तो आपका ट्रेड में जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, चलिए आप हम लोग चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी के 30 मिनट के चार्ट पर। देखिए, जैसा कि बैंक निफ्टी ने 25 नवंबर को गैप अप ओपनिंग करी। गैप अप ओपनिंग के साथ हमारा जो भी था वहाँ पर हम लोगों ने एक लेवल मार्क कर लिया। ये जो लाइन है हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब ये देखिएगा, ये लाइन हमारी कब कब हमको सपोर्ट करती है और कब कब ये हमको यहाँ पे बाइंग लेवल पे लाती है। अब आप देखिएगा, हम लोगों ने ये लाइन ड्रा करी 25 नवंबर को, और ये काम आई अपने को 28 और 29 नवंबर को भी काम आई, क्योंकि इसी लेवल से 2 बार यहाँ से बाइंग धीरे धीरे आना शुरू हो गई। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जहाँ से बैंक निफ्टी ने ये पिछले हम लोगों ने 5वें या 6वें वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की है, ये जो हम लोगों ने ये सर्किल बनाए हैं, सर्किल ड्रा किए हैं, ये हमारे लिए शॉपिंग लेवल थे। शॉपिंग लेवल कब तक के थे? ये 27 तक हम लोगों के ये शॉपिंग लेवल थे, और हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुप में भी डिस्कस किया है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी। वहाँ पर हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर ये आया है वहाँ पर हम लोगों ने बाइंग की है और एक अच्छा रिटर्न बनाया है। 20% 30% का रिटर्न यहाँ से हम लोगों ने अपने कॉल ऑप्शन में बनाए हैं। ठीक है, जैसे ही ये इस लेवल को इसने 20 नवंबर को ब्रेक किया था, तो हम लोगों ने एक ग्रुप चैट में बात की थी कि अब भैया यहाँ से हम लोग गलती मान ले रहे हैं, यहाँ से हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पर क्या था, 52,000 का राउंड फिगर था और इसके नीचे इसने 52,000 को तोड़ा था। इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से मार्केट इतना गैप अप हुआ था, इतना गैप अप हुआ था, इसका मतलब बिग मनी आई थी। बिग मनी आई, यहाँ से यहाँ ले गई, तो बिग मनी इतनी जल्दी, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, आप लोग समझ के चलिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप इसको माइंड में एक तरफ रखे रहेंगे तो हमेशा ये आपको काम आने वाला है। इतना बड़ा गैप अप के बाद बिग मनी एकदम से प्राइस को नीचे नहीं आने देगा और वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। ये इसी वजह से मैं ये पॉइंट साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि आप टेक्निकल तो बहुत जगह से सीख लेंगे, लेकिन जो मेन साइकोलॉजिकल पॉइंट है, अगर आप इसको बैक एंड में रखे रहेंगे हमेशा ये आपके काम आएगा। अब आप देखिए, इसी लेवल को इसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये 2 दिन 28 को भी आई बाइंग यहीं से और 29 को भी यहीं से बाइंग आई है। ये कैंडल आप देखिए, तो 52,000 हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। ये बार बार मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी राउंड फिगर के पास में
कभी भी कोई इंडेक्स आए तो आप उस पर उछल कर ना सी का ट्रेड करिए ना पी का ट्रेड करिए, आप वेट करिए। ज़रूरी नहीं है, हमारा मेहनत का पैसा, हमें जब भी क्लियर और डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने साइलेंट हो गए। हम लोगों ने 1-2 दिन अच्छे से यहाँ पर डायरेक्शन हमें नहीं मिल रहा था तो हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया। एक ट्रेड किया था जिसमें हम लोगों ने 70-80 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद हमको मौका नहीं लगा क्योंकि प्राइस लगातार 52,000 को टच कर रहा था और मेरा ये अनुमान था और ये मेरी साइकोलॉजी थी कि 52,000 के नीचे अगर कंटिन्यू 2 दिन क्लोज देगा तभी हम यहाँ से बियरिश होंगे, अदरवाइज हम बियरिश नहीं होंगे क्योंकि ये लेवल हमारे लिए बहुत बड़ा बाइंग पॉइंट लेवल है। ये जो लो है, इस कैंडल का लो 25 तारीख का जो फर्स्ट आवर का फर्स्ट 30 मिनट का लो है, ये मेरे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और प्राइस एक्शन वाइज सपोर्ट है। आइए इसके पीछे का लॉजिक भी और समझ लेते हैं, ये क्यों सपोर्ट कर रहा था बार बार। वन बाय वन बात करेंगे हम लोग। देखिएगा ये किस दिन 25 को गैप अप दिया है। अब आते हैं जो हमारे जो मेन सपोर्टर हैं बैंक निफ्टी के, जो बिगी बैंक हैं। अब ये देखिए, अब आते हैं 25, ये 25 की कैंडल है, इसने गैप अप दिया और ये जो गैप था, गैप अप देने से ये जो गैप क्रिएट हुआ उसको ये ऑलरेडी धीरे धीरे भरता रहा है और ये जाकर के ये जो पॉइंट है हमारे, ये सपोर्ट कर रहे थे। एक तो ये लॉजिक था कि ऑलरेडी इसने गैप को फिल कर दिया था और वहीं पर गैप के पास में ही धीरे धीरे ट्रेड कर रहा था, एक्यूमुलेशन कर रहा था। अब हम नेक्स्ट ट्रेड, अब ये बैंक निफ्टी को बुलिशनेस कब देगा, बैंक निफ्टी को पावर एक्सिस बैंक कब देगा, जो ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रा की है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा की है, अब आप इसको समझिए। हम ट्रेंड लाइन में कोशिश करते हैं जो भी लोअर से लोअर पॉइंट और हायर से हायर पॉइंट, जो भी मिनिमम 3 पॉइंट को मैच कराते हैं, तो आप देखेंगे उसका सक्सेस रेशियो अच्छा रहता है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। अब ये देखिए जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये जब ये धीरे धीरे ब्रेक होगी और यहाँ पर एक्यूमुलेट करके ब्रेक करेगी तो ये बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तब तक आप देखिए जो मेरे ट्रेंड लाइन थी ये पहले हम लोगों ने ड्रा की है और इन सर्किल की बात हम लोगों ने चौथे, पाँचवें या छठवें वीडियो में कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। ये हमारे लिए क्या थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कवर कर रहे थे और ये हमारे लिए शॉपिंग लेवल थे। ठीक, अब ये आते हैं HDFC पे। अच्छा, HDFC पे हम लोग बाद में आएंगे, अब आपको दिखा दे रहे हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक देखिए यहाँ से गैप अप लिया 25 को, जैसा एज यूजुअल पूरे मार्केट में गैप अप हुआ था, इसने भी गैप अप लिया। ठीक, गैप अप लेने के बाद ये जो सर्किल एरिया, इनकी बात भी हम लोगों ने, अगर आपको सीखना है कि सर्किल एरिया में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है और उससे हमको कितने पॉइंट गेन हुए मार्केट में, हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिए, ट्रेड लेने में उनमें क्या हेल्प मिली इन सर्किल पॉइंट से, तो आप मेरे जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनको ध्यान से समझिए। देसी तरीके से बिल्कुल समझाया हुआ है और डाट टू डाट कनेक्ट करते हुए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इतना डीप में मुश्किल में ही आपको यूट्यूब में वीडियो मिलेंगी, तो आप कोशिश करिए कि उनको डाट टू डाट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। टेक्निकल सबको ही समझाता है, मैं आपको साइकोलॉजी के साथ ले चलता हूँ। तो आप ये अब देखते जाइए कि इसने गैप लिया, गैप लेने के बाद ये जो गैप क्रिएट हुआ था उसको ऑलरेडी यहाँ पर इसने टच करके यहाँ से बाउंस बैक दे दिया है। ICICI ने भी दे दिया है और एक्सिस भी कहीं ना कहीं वहीं से मोमेंटम ऊपर की तरफ लेके आ रहा है। आपको पहले चार्ट जो दिखाया था एक्सिस बैंक का था। ठीक, इस पे ICICI पे चर्चा कर ली है, गैप को इसने फिल करके यहाँ से बाउंस बैक दे दिया है। बाउंस बैक दे करके अब ये कुछ इस तरह से बनाएगा। अगर इसको रेंज में रहना है तो अब आप देखिए कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। हम आपको दिखा दे रहे हैं, है ना। देखिए मिनिमम 3 पॉइंट हमारे मिला दिए हम लोगों ने, कुछ इस तरह। आपको लाइव में आपको लाइव में ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए
ये जो एरिया इसको जब ब्रेक करेगा और इस तरह ये ब्रेक करेगा, ठीक है। एक तो ये इस तरह कुछ ब्रेक करेगा, या तो ये ऐसे करके कुछ ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है। मतलब इस सस्टेन ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा, तब ये बैंक निफ्टी को ये स्ट्रेंथ देना स्टार्ट कर देगा आईसीआईसीआई भी। अब आप आते हैं एसबीआई। एसबीआई जो हमारी 28 को जो गिरावट आई थी, उसमें एक ये अकेला बैंक था जो बड़े बैंकों में ये सहारा दे रहा था। सहारा देकर एक ही जगह एक्युमुलेट किया था, इसने बहुत रिलीफ दिया था बैंक निफ्टी को कि बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी नीचे ट्रेड ना करे। कल के दिन ये फ्लैट ही क्लोज हुआ है, जैसे लास्ट में 28 को क्लोज हुआ था वैसे ही क्लोज हुआ है, लेकिन अच्छा एक्युमुलेशन दिखाया है। अब आप देखिए, जैसा कि ये यहाँ पर गैप बनाया इसने, और इसका लो हमेशा सपोर्ट के लिए काम किया। उसके बाद भी इसने जो भी लो लगाए हैं यहाँ से, ये देखिए, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, यहाँ से ये एक तरह से अब ये एसबीआई के लिए क्या हो गया है, धीरे धीरे यहाँ पर 833-34 के पास सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ये धीरे धीरे बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं तीनों से डिफरेंट चार्ट क्या है। इन तीनों में एक्सिस, आईसीआई और एसबीआई में डिफरेंट चार्ट है एचडीएफसी का, जिसके बेस पर जिसके प्राइस एक्शन और को देखकर हम लोग ये बहुत पक्के दम पर ये बोल रहे थे कि यहाँ से यहाँ से बैंक निफ्टी को 52,000 के ऊपर क्लोज होना है। लगभग 2 क्लोज ऊपर ही क्लोज होना है, मतलब नीचे क्लोज नहीं होना है। 52,000 के नीचे 2 क्लोज नहीं होने देगा, जिसमें अहम रोल अदा किया है हमारे एचडीएफसी बैंक ने। अब आप देखिए, इसने गैप बनाया और गैप के ऊपर ही ये चलता रहा और बिल्कुल ये हायर हाई बना रहा है, यहाँ से हायर हाई पोजीशन बना रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो पोजीशन है, देखिए ये लो लगाया, फिर इसके ये लो इसका नीचे ऊपर का है, फिर ये जो लो लगाया पिछले वाले सर्किल से ऊपर बनाया है इसका लो, और ये जो लो लगाया है इस वाले से ऊपर बनाया। मतलब ये कुछ इस तरह जा रहा है, कुछ इस तरह जा रहा है। अब इसको देखते हैं हम लोग। अब आप देखिएगा, अब हम डॉट कनेक्ट करेंगे, एक लाइन ड्रा कर रहे हैं रफली, तो आप देखेंगे ये लाइन कैसे जा रही, यू कुछ ऊपर सीढ़ी की तरह जा रही है। तो आप देखिएगा, मतलब ये जो लो लग रहे हैं इसके, तो पिछले वाले लो से ऊपर वाले प्राइस में लो लग रहे हैं, तो प्राइस ये इस तरह रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ सभी बैंकों से ज़्यादा स्ट्रेंथ एचडीएफसी बैंक में। इसी बेस पर हम लोग बोल रहे थे कि एक जो राउंड फिगर है हमारा 52,000 का, वो हमारा सेव करेगा, तो एक उसमें मेन रोल अदा करेगा हमारा एचडीएफसी बैंक। अब आइए थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं हम लोग कोटक बैंक में। कोटक बैंक ने भी पिछले 28 को काफ़ी सहारा दिया था, इसने भी 28 को काफ़ी सहारा दिया था कि 52,000। कोटक बैंक ने क्या किया, ये देखिए, ये जो गैप था यहीं पर इसने सपोर्ट लेकर के फिर जब इसको ब्रेक किया है 28 को, उसके नीचे ज़्यादा सस्टेन नहीं हुआ, फिर वहीं पर गैप के पास ही ऊपर आ गया है प्राइस, और वहीं पर फ्लैट लगभग फ्लैट इसने क्लोजिंग कर दी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो साइकोलॉजी पॉइंट ये कहता है, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं वो इन बैंकों में बैठते हैं मतलब उनका बड़ा ट्रेड रहता है, तो वो इतनी जल्दी गैप कराने के बाद इतनी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। वो अपना अच्छा खासा माल लगाने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे, इतनी जल्दी आपको नीचे जाने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा
क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। मैंने प्राइस एक्शन के साथ अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करने में बहुत काम किया है। तो आप लोग भी हमसे जुड़े रहिए और प्राइस एक्शन के साथ में अपनी साइकोलॉजी